तो ये जो वीडियो आने वाली है ना, ये मैं तुम्हारी डिमांड में बना रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैंने ये तुम्हें बता दिया कि तुम फैपिंग कैसे छोड़ सकते हो, बट वट अबाउट द मेन कॉज, जो इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, उसको कैसे छोड़ सकते हो तुम। और मास्टरमाइंड क्या है पता है तुम्हें? इट्स पोर्नोग्राफी। ठीक है। जिन जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, जो कि बहुत रेयर होने वाला है, मुझे पता है, सबको पता है ये, ठीक है भाई, क्या होता है पॉर्न। एंड एवरी वन नोज इट, एवरी टीनेजर नोज इट, एवरी चाइल्ड नोज इट। ठीक है। जो कि नहीं पता होना चाहिए उसको, तभी भी उसको पता है ये सब। और इंटरनेट आजकल की दुनिया में इतना बड़ा चीज़ है ना, कि भाई ये सबके हाथ में है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के हाथ में है। छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े लोगों तक सब कुछ ये फैला हुआ है, इंटरनेट। और इंटरनेट पे एक चीज़ है ना जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है सोशल मीडिया। और उससे भी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री अब बन रही है, वो है पॉर्न। पॉर्न इंडस्ट्रीज आर फकिंग ग्रोइंग अप। क्यों हो रही है? क्योंकि हम जैसे लोग उसे सपोर्ट करते हैं। तो देखो भाई, मैं ना तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों की ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं होती, वो ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। और कितने सारे लोग हैं जो ये चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। ये बहुत बड़ा सत्य है, एक्सेप्ट कर लो। तो ये सब छोड़ देता है ना, उसे गॉड कहते हैं। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना, उसे भगवान कहते हैं मेरे दोस्त, भगवान। और तुम अभी एक ऐसी स्टेज पे हो, तुम अभी पता है क्या चीज़ देख रहे हो? दो लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देख रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फॉर योर हेल्थ, फॉर योर माइंड हेल्थ। तुम्हारा माइंड फक कर रही है ये चीज़, क्यों नहीं मान रहे हो तुम? तुम्हारा मन करेगा उसको देख के कुछ करने का, ओके। और तुम्हारे अंदर इतनी अर्जेस बढ़ती जाएगी कि तुम एक दिन ना, वो जो इमोशंस का बैग होगा ना, फट जाएगा। फट जाएगा, सच बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे। और फिर तुम या तो रिलैप्स कर दोगे, या तो फिर तुम रेप जैसी चीज कर दोगे। इट्स द रियलिटी। अभी जो कोलकाता में केस हुआ, वो किस चीज से रिलेटेड था? इसी से, इसकी वजह से हुआ है। तुम अगर आदमी का फोन देखो ना, जिसने ये करा है, जिस आदमी ने ये गुनाह करा है, उसका फोन में उसकी वॉच हिस्ट्री देखी गई गूगल की। ही वॉज कंज्यूमिंग पोर्नोग्राफी, कर रहा था कंज्यूम वो। और इससे ज्यादा बड़ा लाइव एग्जाम्पल मेरे पास अभी नहीं है। और क्यों मैं ये लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें? भाई ये चीज सबके दिमाग में एक नेगेटिविटी ला रही है। लोग लोग अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बस बाहर निकलते ही नहीं, परिवार से बात नहीं करते, अपने कमरे में बैठ के बस हिला रहे हैं, बस वो भी ऐसी चीज को देख के जो कि इतनी ज्यादा बेकार है। पौन तुम्हारा दिमाग पूरा खराब कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और जो जो लोग नो फैप स्ट्रीक में जा रहे हैं ना, और उनको लग रहा है कि भाई वो सिर्फ देखेंगे हिलाएंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता ये। तुम देखोगे तो हम 101% हिलाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। ट्राई करके देख लो। क्या ट्राई क्या ही करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मत जाना। तुम्हारी स्ट्रीक की धज्जियां उड़ जाएगी, ठीक है। तुम अपने आप को तबाह कर दोगे बुरे ढंग से। तुम्हें नाइटफॉल होंगे, तुम्हें वो सीन्स याद आएंगे जितने भी तुमने देखे। क्यों? और पता है ये क्यों कंसर्निंग बात है सबसे बड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इस चीज को अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये भी जानते हुए कि भाई इसके कितने नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, तभी भी इसे कंज्यूम कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तुम्हें ये नहीं देखना तो ये कैटेगरी देख लो, ये कैटेगरी नहीं देख रही, ये कैटेगरी देख लो। तुम देख नहीं रहे हो, पूरा ट्रैप है एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा रैट ट्रैप है ये। और तुम उस रैट ट्रैप पे फंसते जा रहे हो। और पॉर्न उसे बेट होती है ना, जो बेट, जो तुम रोटी लगाते हो एक चूहे को फंसाने के लिए, उसका काम करती है। मोस्ट ऑफ यू सोच रहे होगा कि भाई इतना कुछ तो नहीं होता, क्या होगा, सब तो देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी देखते होंगे, ये भी देखता होगा, क्या पता इलॉन मस्क देखता होगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो लोग ना अब चाहे कुछ भी करे, वो कुछ बन गए अपनी जिंदगी में। तुम लोग अभी घर में बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम पहले डिस्ट्रैक्ट हो गए हो इन चीजों से। उन्होंने तो कुछ बड़ा कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने उनको देखा है ये सब देखते हुए। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई दे आर नाउ सक्सेसफुल, दे कैन डू वट एवर द फक दे वॉन्ट। उनकी मर्जी है, वो करेंगे जो उनको करना है। लेकिन तुम अभी अपनी डेवलपिंग स्टेजेस में हो। तुम अभी नहीं हो ऐसे कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाए। ये सब नहीं है भाई। तो चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, ओके। मैंने 13 की एज में डिस्कवर कर लिया था फैपिंग, ओके। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैंने पॉर्न में डिस्कवर कर ली थी, ओके। वो देखते वक्त मैं पीएमओ कर रहा था, ओके, कर रहा था मैं। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग ना हर चीज में हर चीज को सेक्सुअलाइज कर रहा था, हर चीज को। कोई कोई वॉशिंग मशीन में फंस गया, ओ, कोई
किस चीज में फंस गया, ये सोचो यार, अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। जो चीज तुम देखते रहोगे ना, ऑब्जर्व करते रहोगे, ये साइकोलॉजी भी बोलती है कि जो बिहेवियर तुम लोग ऑब्जर्व करते हो ना, वो उसी बिहेवियर में को तुम फिर जीना चाहते हो, उसी को फिर तुम अपने बिहेवियर की तरह ले लेते हो। जो पौंसा का दिमाग होगा ना उस टाइम, जो कि ऑब्वियसली वो एक्ट कर रहा है, लेकिन तुम उसे देख रहे हो और तो तुम सच में उसको अपने दिमाग में भर रहे हो, सच में। और मेरे साथ भी ये हो रहा था। मैं भी छोटी छोटी चीजों पे ऐसी ऐसी चीजें सोच रहा था कि जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए। ओके, हॉस्पिटल में तुम ये लगा लो दिमाग मेरा इतना खराब हो गया था ना कि भाई हर जगह ही मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन दिख रही थी, ऐसी पॉन वाली सीन दिख रही थी जो कि हर सिचुएशन से मैच हो रही थी। दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें भर रखी थी भाई, तुम्हें ये नहीं भरना है। तो एट द एंड में तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो फॉर एवर। इसको जिंदगी से डिलीट कर दो अभी इसी वक्त। अगर दिमाग में अनइंस्टॉल का बटन है ना, तो उसे अभी दबा के अनइंस्टॉल कर दो, पहले बता रहा हूँ। पॉन को अभी अनइंस्टॉल कर दो, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत बहुत बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू, तुम्हें मजा आ रहा है अभी ये सब देखने में, धज्जियां उड़ने वाली है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा। क्योंकि इरेक्शन तुम्हें होगा नहीं बिना पॉन देखे, और उसके बाद तुम इतने बुरी ट्रैप में फंस जाओगे ना, एक दिन भी नहीं रह पाओगे उस चीज के बिना। उस चीज को देख लेंगे, तड़पोगे, पागल हो जाओगे। इस हद तक तुम्हें ये घुसा लेगा अपने अंदर, क्योंकि ये पूरा दलदल है भाई, ये तुम्हें खींचता रहेगा अंदर अंदर। तो तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता देता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीजें तुम्हें ट्रिगर का काम कर रही है ना, सोशल मीडिया, कोई भी चीज, उसे अभी के अभी डिलीट कर दो। मोस्ट ऑफ यू इंस्टाग्राम पे हो गए, राइट? कितने सारे लोग होंगे जिनकी फीडबैक में लड़कियां आती होंगी, बहुत सारे होंगे। अभी जितने लोग देख रहे होंगे आती होंगी, ओके, शर्माने वाली बात नहीं है, मेरे उसमें भी आती थी। मैंने क्या किया, मैंने अनइंस्टॉल मार दिया, मैंने ऐप ही छोड़ दी। जो चीज मेरे सक्सेस के बीच में आएगी, मैं उसे डिलीट कर दूंगा जिंदगी से, क्योंकि मैं एक आदमी हूं और भाई मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्या बताऊंगा मैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस को कि भाई कुछ नहीं किया मैंने, ये सब बताऊंगा मैं? नहीं भाई, नहीं। वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड वी हैव टू बी हैव अ पीस इन आवर माइंड। ये दलदल नहीं होना चाहिए दिमाग में कि जो चीज दिख गई हर चीज तुम सेक्सुअलाइज कर रहे हो। ये क्या 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 बेकार दिमाग है तुम सोच रहे हो। कुछ घटना डालोगे इस दिमाग में, अगर कुछ सब कुछ सड़ा हुआ भरा भरा हुआ होगा इस दिमाग में, तो क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। तो मेक श्योर कि तुम जो भी चीज ट्रिगरिंग का काम कर रही है ना, छोड़ दो। इंटरनेट कर रही है, इंटरनेट डिलीट मार दो, ठीक है? इंस्टाग्राम कर रही है, इंस्टाग्राम डिलीट मार दो। जो चीज तुम्हारे बीच में आ रही है ना, डिलीट देम राइट नाउ, अभी डिलीट कर दो। दूसरी चीज जो होगी वो मेडिटेशन होगी तुम्हारे लिए। अब देखो, क्यों मैं मेडिटेशन को हर टाइम प्रमोट करता हूँ, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है कि भाई मेडिटेशन ना तुम्हारे दिमाग में जितनी भी फालतू की चीजें भरी हुई है ना, उसको डिलीट कर देता है। वो जो अनइंस्टॉल का बटन है ना, वो ऑटो पायलट पे चला जाता है, वो अपने आप ही फालतू की चीजें हटा देता है तुम्हारे दिमाग से। ओके, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा तो ठीक है भाई, करते रहो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं ना, भाई तुम्हारा माइंड बहुत बेकार हो चुका है, प्लीज इसको अभी छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों क्यों इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्यों इतना डिवोर्सेस हो रहे हैं? पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, देयर पार्टनर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग देम। और उन्हें सेटिस्फाई किस चीज से होता है? भाई हमें तो ये वाली पोजीशन करनी है, हमें तो ये वाली पोजीशन करनी है, फिर भले ही वो डिसरिस्पेक्टफुल क्यों ना हो। ये डाल रहे हो तुम अपने दिमाग में। ऑब्वियसली तुम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, पार्टनर्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ होगा ही। ओके, तुम्हारा पार्टनर छोड़ ही देगा तुम्हें कि भाई यू डोंट रिस्पेक्ट मी, मैं जा रही हूं या मैं जा रहा हूं, यही बोलेंगे भाई कोई भी, ठीक है? क्योंकि जो जो उस पर ब्रुटैलिटी दिखाई जाती है ना पोर्न में, आई नो भाई, आई नो, बीडीएसएम वगैरह ये सब क्या है भाई, ये क्या है? और लोगों के अंदर की सेक्सुअल डिजायर बढ़ती रहती है कि भाई मेरी वाली आएगी ना, मैं भी उसके साथ ऐसे करूंगा। तुम्हारे एक बैक माइंड में सब चल रहा है भाई, चल रहा है कि मैं तो करूंगा इसके साथ ऐसा। लीव इट राइट नाउ, ओके? प्लीज दिमाग लगाओ, क्योंकि ये चीज बढ़ती जा रही है। नहीं छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है मेरे दोस्त, बहुत दिक्कत होने वाली है। टिल देन, बाय बाय।